और केवल ज्ञान को प्राप्त करके हमें अपने जीवन के अंदर धर्म का मार्ग भी बताया। दोनों ही मार्ग हमारे सामने विद्यमान हैं, एक गृहस्थी का मार्ग, दूसरा मोक्ष का मार्ग, धर्म का मार्ग। दोनों ही मार्ग आमने सामने बैठे हुए हैं। हम देखते हैं भगवान आदिनाथ के द्वारा चलाई हुई परंपरा आज तक चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी, जहां हम देखते हैं कि आदमी घर में सिर्फ दो ही कारणों से खुश रहता है। आदमी घर के अंदर दो ही कारणों से खुश रहता है। दो कारण, क्योंकि हर इंसान अपने जीवन में खुश रहना चाहता है, लेकिन खुश कब रह सकता है? आप खुश कब रह सकते हैं त्रिलोक जी? हैं? घर के अंदर खुश कब रह सकते हैं कैलाशन जी? हैं? प्रसेन जी? संतोष से। मोहनलाल जी? मन में शांति हो तो खुश रह सकते हैं। दिनेश भैया? हैं? अशोक? इंसान अपने जीवन के अंदर दो कारणों से खुश रह सकता है। आप बता सकते हैं? अनुकूलता। रश्मि? इंसान अपने जीवन में दो ही कारणों से खुश रह सकता है। इंद्रमल जी? हैं? शांति जब तक नहीं आती है तब तक तो अशांति, और शांति आ गई तो शांति शांति, खुश हैं। इंसान दो कारणों से अपने घर के अंदर खुश रह सकता है। एक तो घर के अंदर नई बीबी हो तो, और दूसरा बीबी ना हो तो खुश रह सकता है। ये दो कारण हैं। है? कोई खुश नहीं रहते हैं। जहां हम देखते हैं कि वर्तमान के वातावरण को, कि आज जो है परस्पर में एक दूसरे के चेहरे उदास दिखाई देते हैं। जहां पर उदास चेहरा होता है वहां पर मक्खियां भी बैठना पसंद नहीं करती। इंसान की बात तो बहुत दूर। जहां चेहरा उदास होता है, क्योंकि गृहस्थ जीवन है, नाना प्रकार के संकट, आपत्ति, विपत्तियां, उपद्रव, संघर्ष जीवन के अंदर आया करते हैं। इसलिए इंसान का चेहरा खुश नहीं रहता है। दाम्पत्य संधि किस प्रकार से हमारी बनी रहे, इसके लिए हमारे आचार्य भगवंतों ने सूत्र दिए। सर्वप्रथम समर्पण, दूसरा है संकल्प, तीसरा है अनुकूलता, चौथा है विश्वास, पांचवा है प्रेम, छठा है परिवार वृद्धि, और जो है सातवां है सहन करने की आदत और व्यावहारिकता, और आय के अनुसार काम करना, दुष्कृत्य नहीं करना, और धार्मिक लौकिक अनुष्ठान में सहयोग करना। ये दाम्पत्य संधि के सूत्र है। यदि इंसान के जीवन में, दाम्पत्य जीवन में यदि ये सूत्र अवतरित हो जाते हैं तो उसका दाम्पत्य जीवन अपने जीवन में सुखदायी दिखाई देता है। उसके जीवन में कभी अशांति नहीं हो सकती है। सबसे पहले जो है संकल्प। जब इंसान अपने जीवन में संकल्प कर लेता है, संकल्प करते हैं, जिस दिन 7 फेरे खाते हैं उस दिन संकल्प होता है, समाज के सामने, अग्नि के सामने, यंत्र के सामने संकल्प करता है कि हम जो है परस्पर में एक दूसरे के धर्म में किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेंगे। हम जो है परस्पर में मिल करके एक दूसरे के धर्म का निर्वाह
अपने जीवन के अंदर करेंगे। इस प्रकार का संकल्प अपने जीवन में कर लिया जाता है। लेकिन जब धर्म करने का अवसर आता है, उस समय पत्नी कहती है कि आप धर्म कर लो, पति कहता है आप धर्म कर लो, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। पत्नी कह करके थक जाती कि मंदिर जाओ, मंदिर जाओ, मंदिर जाओ, महाराज माता जी के पास में जाओ, लेकिन कहता है मेरे पास में समय नहीं है। अरे भैया समय कब मिलेगा, समय कब मिलेगा दुनियादारी से? घंटे तो 24 ही हैं। जो भी काम करना है 24 घंटे के अंदर करना है, और 24 घंटे में भी 8 घंटे तो हमारे सोने में निकल जाते हैं। 16 घंटे बचे और 16 घंटे के अंदर हमें समय निकालना है, लेकिन उसमें भी समय नहीं निकाल पाते। बोले महाराज जिससे पूछो सबका एक ही जवाब, बच्चों से पूछो तो हमारे पास में समय नहीं है, क्योंकि हमें पढ़ने से फुर्सत नहीं है, ट्यूशन जाने से फुर्सत नहीं है। महिलाओं से पूछो, बोले हमको किचन से फुर्सत नहीं है। आदमी से पूछो तो बोले हमें कमाई से फुर्सत नहीं है, दुकान से फुर्सत नहीं है। अरे भैया फिर फुर्सत कब होगी? बोले महाराज मरने के बाद फुर्सत ही फुर्सत। जहां परस्पर में एक दूसरे के धर्म के निर्वाह करने का साथ साथ में अवसर आता है, तो वहां पर आगे पीछे हो जाया करते हैं। मन में भावना बनी कि चलो महाराज माता जी आए हैं, संग आया है, अपन दोनों मिलकर के आहार दान दे दें। बोले मुझे तो ऑफिस जाना है, आप चले जाओ। इस प्रकार से जो है, जहां पत्नी रोज कहती है, पति रोज कहता है, लेकिन दोनों में विवादास्पद स्थिति बन जाती है, सामंजस्य नहीं बैठता है, तो वहां पर दाम्पत्य संधि में विवाद खड़ा हो जाया करता है। इसलिए शादी के दिन हमने जो 7 फेरे खाए थे, वो संकल्प के खाए थे। हमने संकल्प किया था हम दोनों साथ साथ में धर्म ध्यान करेंगे, साथ साथ में पूजा पाठ करेंगे, साथ साथ में तीर्थों की वंदना करेंगे, साथ साथ में आहार दान देंगे। जैसे नेमी और राजुल हैं, उन्होंने अपने पूर्व जीवन में संकल्प किया कि हम 9 भाव तक साथ साथ में रहेंगे। आप लोगों ने संकल्प किया है? संकल्प किया कि 9 भाव तक हम साथ में रहेंगे। क्यों कैलाश भैया? संकल्प किया कि हम 9 भाव तक साथ में रहेंगे और इसी प्रकार से मंदिर बनाएंगे, इसी प्रकार से भगवान की आराधना करेंगे, इसी प्रकार से तीर्थ वंदना करेंगे। नहीं किया, कोई बात नहीं, नहीं किया कोई बात नहीं। लेकिन जहां संकल्प हम कर लेते हैं और संकल्प करने के साथ साथ हम अपने जीवन में अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह करते हैं, तो हमारा दाम्पत्य जीवन सुखदायी दिखाई देता है। दूसरा है समर्पण। जहां दाम्पत्य जीवन में समर्पण आ जाया करता है, वहां पर किसी प्रकार का कोई तर्क वितर्क नहीं हुआ करता है, क्योंकि समर्पण एक ऐसी चीज है कि जहां पर पति देव ने कह दिया अक्षरश मान्य है, श्रीमती ने कह दिया अक्षरश मान्य है, दोनों का परस्पर में समर्पण भाव होता है, वहां पर दाम्पत्य संधि वहां पर निरंतर बनी रहती है। लेकिन जरा सा भी तर्क किया, कुतर्क किया, तो दाम्पत्य जीवन में खटास पैदा हो जाया करती है और वह जीवन जो है हमारा खराब हो जाया करता है। इसलिए समर्पण की आवश्यकता है। एक बार जो है राधा ने बांसुरी से पूछा कि श्री कृष्ण आपको होठों पर लगा करके क्यों रखता है? तो बांसुरी ने कहा कि वैसे तो मेरी कोई साधना नहीं है, लेकिन मैंने जो है अपने जीवन को उनके हाथों में समर्पण कर दिया। मेरे में कुछ भी नहीं है, मेरी बांसुरी के अंदर केवल मात्र छिद्र हैं। जिस समय
छिद्र किए गए तो मैंने ऊफ तक नहीं किया, चू तक नहीं किया, और जो है मैंने अपने आप को समर्पण दे दिया। इसलिए कृष्ण जो है मुझे अपने होठों पर लगाए रखते हैं, क्योंकि उसमें से सुरीली आवाज निकला करती है। समर्पण जहाँ होता है वहाँ पर किसी प्रकार का कोई तर्क नहीं होता है। जहाँ तर्क होता है वहाँ नर्क होता है, और जहाँ नर्क होता है वहाँ दुख होता है। इसलिए समर्पण सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि समर्पण में किसी प्रकार का जो है कोई विकल्प पैदा नहीं होता है। इस प्रकार से समर्पण और जो है अनुकूलता, एक दूसरे की अनुकूलता बनाए रखना बहुत बड़ी बात है। जैसा हम चाहते हैं वैसा सामने वाला भी चाहता है, जैसा सामने वाला चाहता है वैसा हम कर लें तो कहीं पर किसी प्रकार का कोई झगड़ा ही पैदा नहीं हो सकता है। आज वर्तमान के दाम्पत्य जीवन को देखते हैं, बहुत सी महिलाएं हमारे पास में आती, महाराज हमारे पति से बनती नहीं है, अनबन बनी रहती है, दिन भर माथा पच्ची रहती है, हमारी बात को मानते नहीं है। तुम कितनी मानते हो? वो तुम्हारी बात को नहीं मानते तो तुम कितनी मानते हो? तुम मानते हो तो वो नहीं मानते, ये मानते तो वो नहीं मानते। परस्पर में एक दूसरे की अनुकूलता आवश्यक है। जहां अनुकूलता होती है वहां पर हमारा दाम्पत्य जीवन सुखमय दिखाई देता है। जहां विश्वास एक दूसरे के प्रति होता है वहां पर सुखपूर्वक जीवन बीतता हुआ दिखाई देता है। जहां सहन करने की आदत, सबसे बड़ी बात की कमी यही है, सहन नहीं कर सकना। श्रीमती जी ने कुछ कह दिया तो हम आवेश में आ जाते हैं, और श्रीमान जी ने कुछ कह दिया तो श्रीमती जी आवेश में आ जाती है। जहां दोनों आवेश में आ जाते हैं तो वहां क्या होता है, संगीत प्रारंभ हो जाता है। तू तू मैं, तू तू मैं तू तू, तू तू मैं। इस प्रकार का संगीत जीवन के अंदर जो है निकल जाया करता है। इसलिए सहन करने की आदत डालें। एक बार जो है एक ज्ञानी व्यक्ति के पास में एक युवा पहुंचा और युवा ने जो है उस ज्ञानी व्यक्ति से प्रश्न कर लिया कि मैं गृहस्थी बसाऊं या नहीं बसाऊं, लड्डू खाऊं या नहीं खाऊं। लड्डू खाऊं तो आफत, नहीं खाऊं तो आफत। गया ज्ञानी के पास में और जो है प्रश्न रख दिया कि मैं गृहस्थी बसाऊं या नहीं बसाऊं, मैं शादी करूं या नहीं करूं, मैं लड्डू खाऊं या नहीं खाऊं। तो उसी समय जो है ज्ञानी व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा कि जाओ 2 कटोरा दूध लेकर के आओ। पत्नी चली गई, 2 कटोरा दूध लेकर के आ गई, और 2 कटोरा दूध लेकर के आई, और जो है 1 कटोरा अपने पति देव के सामने रखा और 1 कटोरा जो है उस व्यक्ति के सामने रखा। जैसे ही दोनों ने दूध पिया तो ज्ञानी व्यक्ति बहुत खुश हुआ। आहा, कितना अच्छा दूध है, कितना बढ़िया दूध है। और इधर वह युवा जो है विचार कर रहा है, ये तो मुझे लगता है कोई पागल दिखता है, तो ये मेरे प्रश्न का समाधान क्या करेगा, इसकी क्या औकात है, क्या बिसात है। इससे तो अच्छा फटाफट यहां से चलना चाहिए। और जो है वो दूध पी रहा है, लेकिन उसे दूध अच्छा नहीं लग रहा है, दूध अच्छा नहीं लग रहा है। वह जाने लगा तो ज्ञानी व्यक्ति ने कहा कि अरे भैया तुम अपना समाधान लेकर के जाओ। तो युवा कहने लगा आप मेरे प्रश्न का समाधान क्या करेंगे, लगता है आप में दिमाग नहीं है, आप में बुद्धि नहीं है। इंसान तत्काल जो है सामने वाले को न जाने क्या क्या प्रमाण पत्र दे देता है।
वह युवा भी जो है नाना प्रकार के प्रमाण पत्र देने लगा। तो ज्ञानी व्यक्ति ने कहा कि भैया बैठो तो सही, बैठो तो सही, आप तो अपने प्रश्न का समाधान करने के लिए आए थे, इतनी जल्दी क्या है, क्यों भाग रहे हो? और जो है कहा आपने मुझसे प्रश्न पूछा था, मैंने आपको समाधान दे दिया। युवा कहने लगा आपने तो कुछ बोला ही नहीं, आपने कुछ कहा ही नहीं, मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे मिला ही नहीं। तब जो है ज्ञानी व्यक्ति ने कहा देखो, ज्ञानियों की भाषा संकेत रूप में हुआ करती है, मौन रूप में हुआ करती है। यदि कोई उनकी भाषा को समझ ले तो उसके जीवन में कायाकल्प हो जाया करता है। आप देखना जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं अपने जीवन में कम बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं। हमारे राष्ट्रपति बहुत कम बोला करते हैं। हमारे जितने भी बड़े बड़े आचार्य हुए वे अपने जीवन के अंदर कम बोले, इसलिए उनके वचन प्रामाणिक हुआ करते हैं। जहां हम देखते हैं कि वर्तमान में भी साधु संत लिमिटेड भाषा में अपना काम चलाते हैं। जैसे आज से 20-40 साल पहले जो है अपने यहाँ पर टेलीग्राम की व्यवस्था थी। टेलीग्राम में नपे तुले शब्दों का प्रयोग किया जाता था और जितना काम होता उतना ही जो है शब्द लिखे जाते थे। बस इसी प्रकार से जो है साधु संतों की भाषा होती थी, ज्ञानी व्यक्तियों की भाषा होती है। यदि संकेत को समझ ले, क्योंकि सज्जन को इशारा काफी, लेकिन वह युवा समझ नहीं पाया। युवा ने कहा कि मैं आपके सांकेतिक भाषा को समझ नहीं पाया। तब जो है ज्ञानी व्यक्ति ने कहा कोई बात नहीं, मैं इसको विस्तार से कर देता हूं। जिस समय मैंने अपनी पत्नी को 2 कटोरे दूध लाने के लिए कहा, एक कटोरा आपके लिए और एक कटोरा मेरे लिए, लेकिन दोनों कटोरे के दूध में अंतर था। अंतर तो क्या था? श्रीमती जी जो हैं दूध के अंदर चीनी की बजाय नमक डाल लेकर के आ गई। नमक डाल दिया। अपन भी देखते हैं, चौके के अंदर देखते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है जल्दीबाजी में दूध के अंदर नमक डाल देते हैं और जलेबी के अंदर नमक डाल देते हैं। यह भी ताजी घटना घटी है। अभी जिस समय हम और आप दोनों दूध पी रहे थे उस समय जो है वह दूध जो है बहुत अच्छा लग रहा था।